अंकल, आप निराश मत होइए। असली अपराधी के पता चलते ही विनीत जी रिहा हो जाएंगे। ये जिंदगी भी कितने कितने अजीब रंग दिखाती है। परिवार का एक सदस्य हमें दुनिया के सामने बेइज्जत करने में कोई कसर नहीं छोड़ता, और दूसरा हमारे जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश करता है। अंकल, मैं तो सिर्फ सच का साथ दे रहा हूं, और मेरा दिल कहता है कि विनीत जी ऐसा काम कर ही नहीं सकते। वो आप मुझ पर छोड़ दें। हमारे लिए आपकी ये मेहरबानी आपकी माँ को अच्छी नहीं लगेगी, और वैसे भी गैरों के लिए अपनों के खिलाफ जाना ठीक नहीं होता। अंकल, मैं क्या करता छोटी में? मुझे गुस्सा इतना आ रहा था ना। अच्छा आलिक, हमें बताओ क्या हुआ था? वो नवीन है ना, हाँ? वो झूठ बोल रहा था, इसलिए मैंने उसे मारा। गौर तो उसे पनिशमेंट दे नहीं रहा था, इसलिए मैंने उसे पनिशमेंट दे दी। लेकिन छोटी माँ, मेरे दोस्त ने झूठ क्यों बोला? I don't like it. I don't like it. तुम यहाँ क्यों आई? हाँ? झूठी हो तुम, झूठी। चली जाओ। नहीं आलिक जी, ऐसा नहीं है। अब रो क्यों रही हो? हाँ? चुप हो जाओ। तुम तो मेरी दोस्त थी ना, फिर भी तुमने मुझ पर भरोसा नहीं किया। ये देखो छोटी माँ, तुमसे कितनी अच्छी है ये। मुझ पर भरोसा तो करती है ना, और तुम। नहीं आलिक जी, मुझे भी पता है कि आप सच बोल रहे हैं, लेकिन अगर तुम मुझ पर भरोसा करती ना, तो रणवीर को मुझे बोलने देती सब कुछ, कि तुम्हारे भैया ने कुछ नहीं किया। जो गलत काम किए वो चीटर ने किए, चीटर ने, नवीन ने। देखा, चीटर हो तुम भी झूठी हो। कीड़ा, मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी। आलिक जी, चलो। आलिक, जाओ यार। आलिक, चली जाओ। आलिक रुको। जाओ यहाँ से। आलिक। मैंने कहा जाओ। आलिक, झूठी है छोटी भाई, झूठ बोलती है। अच्छा चलो गुस्सा मत करो, आओ। अच्छा भाभी आराम से। आप ठीक तो ना भाभी? भाऊजी, क्या हुआ भाऊजी? वीनू की जमानत हुई क्या? बोलिए ना भाजी, क्या हुआ? सुनिए जी, बोलिए ना। आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? आप तो इन्हें लाने गए थे ना, लेकर नहीं आए? कहाँ है ये? क्या हुआ भाजी, बताइए ना। कौशल्या जी, पुराने दफ्तर में जो वीनू से गलती हो गई थी उसकी वजह से, और अब भाग जाने के कारण वीनू की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई है। वकील साहब का कहना है कि अब उस पर मुकदमा चलेगा, और अगर कौशल्या जी, अगर उसकी बेगुनाही साबित नहीं हुई तो उसे सजा भी मिल सकती है। नहीं, मैं अपने वीनू जी को सजा नहीं होने दूंगी।
माफ करना वीनू जी, अब मेरे पास रणवीर जी को सच्चाई बताने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचा है। लेकिन मुझे बहुत सोच समझकर संभल कर ये काम करना होगा। नवीन ने धमकी जो दे रखी है। शर्मा जी, खुश रहो बेटा। माफ कीजिएगा, मैं बिना खबर किए ही चली आई। असल में मैं जानना चाहती थी कि यहाँ के हालात अब कैसे हैं। जमानत तो हो रही है ना भाई साहब? जी फिलहाल तो जमानत नहीं मिल पाई है। ओह, असल में मैं सगाई की तारीख निकलवा कर आई थी। मुझे लगा कि अब तक जमानत हो चुकी होगी, पर आप चिंता न करें, हमारा वीनू निर्दोष है। हम कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। वैसे तारीख कब की निकली है? जी कल की ही। मैं जानती हूँ आप लोग किस दुविधा में हैं, पर आप लोग चिंता मत कीजिए, हम दूसरी तारीख निकलवा लेंगे और फिर तब तक विनीत जी भी वापस आ जाएंगे। नहीं जी, कल की तारीख ठीक रहेगी। कोर्ट कचहरी का मामला है, पता नहीं कितने दिन चलेगा। आप लोगों से भी इतना इंतजार कराना ठीक नहीं होगा। जी हम तो तैयार हैं, बाकी जैसा आप लोग मुनासिब समझे। तो फिर कल का पक्का रहा ना? जी। हमारे लायक कोई सेवा हो तो जरूर बताइएगा। अब मैं चलती हूँ। बस बेटा, खुश रहो, अपना ख्याल रखना। हाँ, अच्छा जी, नमस्कार। नमस्कार। कौशल्या जी इतनी जल्दी मचाने की क्या जरूरत थी? नहीं बाबूजी, माँ ने जो किया ठीक किया। भाभी, इतना सब कुछ हो गया घर में, फिर भी आपने ये बात मुझसे छुपाई क्यों? क्योंकि मैं इस घर की परेशानी और ज्यादा नहीं बढ़ाना चाहती थी। आलिक जी ने जो कुछ सुना वो उनकी गलतफहमी ना हो, यही सोचकर मैं चुप हो गई। अगर मैं सारी बात आपको बता देती और मान लीजिए ये उनकी सिर्फ एक कल्पना होती, तो सारी बात बढ़ाने का जिम्मा तो मुझ पर ही आ जाता ना। शायद आप ठीक कह रही हैं भाभी, भैया पे असर तो हुआ है विनीत जी के अरेस्ट होने का। और वैसे भी जो कुछ भी मेरे और रागनी के बीच में चल रहा है, उससे भी भैया परेशान है। हो सकता है भैया ने सुना कुछ हो और इमेजिन कुछ और किया हो। तभी तो मैंने आपसे सारी बात छुपाई। वो तो आपने सब कुछ सुन ली।
अच्छा रणवीर जी, वो आपकी वकील से बात हुई? हाँ भाभी, एंड आई एम सो सॉरी टू से, मेरे वकील को इस केस में कोई उम्मीद नजर नहीं आ रही। एक तो विनीत जी के लिए कोई सबूत भी नहीं मिल रहा। भाभी, मेरे सामने दो चैलेंजेस हैं। एक तो विनीत जी को बेकसूर साबित करके मामा जी का विश्वास जीतना, और दूसरा रागनी को अपना बनाना। समझ में नहीं आ रहा कि मैं कैसे कर पाऊंगा ये सब कुछ। भाभी, जो कुछ भी हो, भले भैया की कल्पना ही सही, लेकिन हमें उनके खिलाफ नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इससे भैया मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे। मैं भैया से मिल लेता हूं जाके। आलेख, क्या सोच रहे हो? तुम्हारे लिए जूस लाए? भैया, बताइए ना, आपको क्या कहना है? भैया, अब मैं बिल्कुल फ्री हूं, प्लीज बताइए ना। आई एम सो सॉरी, मैं सुबह आपकी बात नहीं सुन पाया था। बोलिए ना। बोलिए ना भैया, बताइए ना भैया। नहीं, तुम लोग मुझ पर भरोसा नहीं करते ना, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। आलेख जी, मैंने आपका दिल दुखाया है ना, मुझे माफ कर दीजिए। मुझे आप पर पूरा भरोसा है। रणवीर जी, आलेख जी ने नवीन और अपनी की बात सुनी। वो लोग कह रहे थे कि उन दोनों ने झूठे इल्जाम में विनीत भैया को फंसाया। ये बात इन्होंने खुद सुनी। अब तुम रो मत, चुप हो जाओ। मैंने तुम्हें माफ कर दिया। तुम लोग बातें करो, हम चलते हैं। पता है रणवीर, वो जो नवीन है ना, वो बहुत बुरा है। उसने ना खुद चीटिंग करी, खुद गलत काम किए और दोस्त के भैया को फंसा दिया। और वो बोल रहा था उसने पक्का काम किया है और किसी को वो पक्का सबूत नहीं मिलेगा। मैंने खुद सुना। ठीक है भैया, मैं देखता हूँ। हेलो। हेलो रणवीर जी, मैं मालती बोल रही हूँ। रणवीर जी, प्लीज मेरे पति को बचा लीजिए। देखिए, मैं आपके आगे हाथ जोड़ती हूँ, उन्हें सजा मत होने दीजिए प्लीज। देखिए, जो कुछ भी मेरे बस में मैं कर रहा हूँ। रणवीर जी, कम से कम आप एक बार अपनी माँ से बात तो करिए। उनसे कहिए ना कि वो केस वापस ले ले। अगर वो चाहे ना तो 2 मिनट में काम बन जाएगा। देखिए ना, इस घर में मैं ही तो हूँ जिसने आपका और रागिनी का साथ दिया है। वो तो अवनी है जो आप दोनों के खिलाफ खेल खेल रही है। देखिए, आप मेरी बात समझने की कोशिश कीजिए। मैं मॉम से ये सारी बातें नहीं कर सकता, और मैं पूरी कोशिश कर रहा हूँ विनीत जी को बेकसूर साबित करने की, लेकिन उनकी सपोर्ट में कोई सबूत ही नहीं मिल रहा। रणवीर जी, एक बात बताना चाहती थी मैं आपको। क्या? पता नहीं रणवीर जी, इस केस से इस बात का संबंध है या नहीं, लेकिन
जब पुलिस इनको पकड़ के ले गई ना, तब नवीन जी हमारे घर के बाहर कार में बैठे खुश हो रहे थे। पता नहीं क्यों, और ये बात सिर्फ अवनी जानती थी कि मेरे पति घर में छुपे हुए हैं। उसने मुझे मदद करने के बहाने फोन किया था। तो क्या आलेख भैया की बातें सच हो सकती हैं? मैंने जो देखा वो बता दिया। अच्छा, मैं रखती हूँ। रागिनी, रागिनी, तू भी एक बार रणवीर जी को फोन करके उन्हें समझाना, उनसे बोलना, कम से कम वो अपनी माँ से एक बार बात तो करे। नहीं भाभी, मैं ऐसा नहीं करूंगी। मैं अपने वीनू भैया के लिए जान तक दूंगी। लेकिन भाभी प्लीज, आप रणवीर जी को बार बार फोन करके परेशान मत कीजिए। जितना उनके बस में था उतना उन्होंने हमारे लिए किया ना। देखिए भाभी, जैसे आपका दर्द है, मेरा दर्द है, वैसे उनका भी एक दर्द है ना। पता नहीं किस तरह सह रहे हो। आपको तो अंदाजा है ना भाभी कि आजकल वो किस दौर से गुजर रहे हैं। फिर भी अपने दुखों को छोड़कर हमारी तकलीफों को समेटने में जुटे हुए। कौन किसके लिए करता है भाभी आजकल? हाँ, भाभी प्लीज, आप उन्हें समझने की कोशिश तो कीजिए प्लीज। देख रागिनी, अब तू मुझे स्वार्थी समझ या जो कुछ भी समझ, लेकिन मैं तेरे भैया को सजा नहीं होने दूंगी। और अगर ऐसा हुआ ना तो मैं अपनी जान दे दूंगी। मर जाऊंगी मैं। भाभी, रुक क्यों गए जी? चलिए ना। हाँ जी, लेकिन कुछ ठीक नहीं लग रहा है कौशल्या। कहिए, किससे मिलना है आपको? जी, मैं विनीत शर्मा का पिता हूँ, जो यहाँ काम करते थे। उनके साथ जो लोग काम करते हैं उनसे जरा बात करनी है। नहीं, आप इस तरह अंदर नहीं जा सकते। मेहरबानी करके हमें अंदर जाने दीजिए, बहुत जरूरी काम है। हम ज्यादा वक्त नहीं लगाएंगे। देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिए। बिना अपॉइंटमेंट के कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आई एम सॉरी। आपका काम हो जाएगा, बाद में फोन करता हूँ। आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? वो हम लोग वीनू के साथ काम करने वालों से मिलना चाहते हैं। इसकी इजाजत नहीं। बेहतर यही होगा कि आप लोग यहाँ से चले जाएं। देखिए, बस हम थोड़ी देर उनसे बात करके चले जाएंगे। देखिए, इससे पहले कि मैं आपके खिलाफ कोई एक्शन लूं, आप जाइए यहाँ से प्लीज। वैसे ताज्जुब है, आपके बेटे ने जिस जगह इतना बड़ा कारनामा कर डाला, उस ऑफिस में कदम रखने की सोची कैसे आप? माफ कीजिएगा शर्मा जी, गलत जगह हिम्मत दिखाना गलत काम होता है। मिसाल के तौर पे आपका बेटा ले लीजिए। खैर, आप दोनों की उम्र का लिहाज सिर्फ एक हद तक करूंगा।
उसके बाद समझ गए ना आप? सो प्लीज गो, लीव। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।